Good morning. In last class we have discussed how to get user input in Java. It means if we want to give any value in runtime, then how it is possible. Means हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यू पहले से डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल की, बट अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हम वैल्यू दें, जितनी बार प्रोग्राम हम रन करें उतनी बार हम डिफरेंट वैल्यू दें, तो उसे हम कहते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, तो रन टाइम पे यूज़र इनपुट कैसे देते हैं वो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज को, फिर उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, जो स्कैनर क्लास का मेथड है, मेथड का यूज करके आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो आज हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यू हम रन टाइम पे गेट करेंगे और उसे हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एस कैपिटल आएगा, क्योंकि जितनी भी क्लास है जावा के अंदर प्री डिफाइंड या फिर हम खुद भी बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका क्या लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे। तो पब्लिक ले रहा हूं मैं, पब्लिक क्लास यूजर इनपुट यू बड़ा और आई बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मेन मेथड डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args। ठीक है, स्ट्रिंग ए भी लिख सकते हो, ये आप कुछ भी दे सकते हो। पैरामीटर स्ट्रिंग args लेते हैं नॉर्मली, बट आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो दे सकते हो। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या करोगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास नेम क्या है, स्कैनर और ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी ले सकते हो आप। मैं ले रहा हूं यहाँ पे SC इक्वल टू न्यू क्लास नेम स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होता है, सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम का एस भी क्या आएगा, कैपिटल आएगा, क्योंकि सिस्टम भी क्या होती है, क्लास होती है। बिकॉज हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, कीबोर्ड से लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी इनपुट ले सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं। जैसे मैं किसी का नेम इनपुट ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक मैसेज पास करूँगा, एंटर योर नेम। तो वो हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम। तो डबल कोट के अंदर एंटर योर नेम। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट लोगे, SC डॉट। अब मेथड कौन सा होता है, स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए, क्योंकि जब आप नेम इनपुट लोगे तो स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ेगा आपको। नेम किस टाइप का होता है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का कलेक्शन ही क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को इनपुट लेने का कौन सा मेथड है, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट लाइन, LIN। ठीक है, L कैपिटल है, नेक्स्ट डॉट लाइन। अब इसको कौन से वेरिएबल के अंदर रखना चाह रहे हो आप, इक्वल का साइन, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्ट्रिंग नेम, एस कैपिटल है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो जैसे ही आप करते हो SC डॉट नेक्स्ट लाइन, जैसे ही यूजर इनपुट देगा वो कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और नेम किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैं एज इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो एज किस में आती है, इंटीजर में।
तो सबसे पहले तो मैं एक ये प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट के अंदर एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। अब एज को इंटीजर इनपुट लेना है, तो उसका मेथड कौन सा होता है, नेक्स्ट इंट। तो एससी जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो एससी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट का एक कैपिटल और ई। अब किसके अंदर इनपुट लेना चाह रहे हो, इक्वल टू उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम मैं ले रहा हूं इंटीजर एज। एज नाम के वेरिएबल में क्या इनपुट आ जाएगा, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू आप लोगे वो किसके अंदर आ जाएगी, एज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेना चाह रहा हूं, मान लो बूलियन वैल्यू लेता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर ट्रू एंड फॉल्स, एंटर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स इक्वल टू, ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। अब ट्रू और फॉल्स के लिए बूल टाइप का लेना पड़ता है, बूलियन लेना पड़ता है। ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप कौन सा होता है, बूलियन। ठीक है, तो बूलियन वैल्यू लोगे, उससे पहले मेथड कौन सा होता है, एससी डॉट नेक्स्ट बूलियन, बूलियन का बी कैपिटल, बूलियन। ठीक है, अब किसके अंदर स्टोर करोगे इसको, इक्वल टू बूल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं मैं, और ये डेटा टाइप भी क्या होगा, बूलियन। ठीक है, बूलियन टाइप का, बूल डेटा टाइप है, सॉरी बूलियन डेटा टाइप है, बूल वेरिएबल का नेम है। जो वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, बूल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो बूल के अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये बूलियन इनपुट दोगे आप, तो ट्रू और फॉल्स स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको। ये केस सेंसिटिव है, अगर ट्रू का टी कैपिटल लिख दिया तो वो इनपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इनपुट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है ट्रू और फॉल्स जो भी आप इनपुट दोगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ वैल्यू यूजर से इनपुट लिए। अब हम इनको प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब पहले तो कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे, नेम वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेम इक्वल टू और प्लस नेम, नेम वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं, ये चीज़ें तो डबल कोट के अंदर जो चीज़ें होती है वो एज इट इज आती है, और जो ऐसे आप लिखते हो बिना डबल कोट के तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसको प्रिंट करवाएंगे, एज को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज, तो एज इक्वल टू प्लस एज, एज नाम का जो वेरिएबल लिया था ये वाला, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, बूल की, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बूलियन वैल्यू, बूलियन इक्वल टू प्लस बूल, डेटा टाइप का नाम क्या था, बूल। ये हो गया। ठीक है, अब हम मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहे हैं और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे देखिए क्या होगा। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम। क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर योर नेम, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और ये डबल कोट भी दे रखा है मैंने, तो डबल कोट सॉरी ये इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करोगे अपना नाम, जैसे मैं एंटर कर रहा हूं विनीत सैनी, विनीत सैनी, ये नेम कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या नाम, विनीत सैनी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एंटर योर एज, ये प्रिंट स्क्रीन पे दिखेगा आपको, बिकॉज ये आपने प्रिंट करवाया है।
तो एज इट इज दिखेगा एंटर योर एज, एंटर योर एज इक्वल टू, अब आप एज एंटर करोगे तो एज मान लो मैं एंटर कर रहा हूं 31, ठीक है। तो एज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ जाएगा 31 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा, एंटर ट्रू एंड फॉल्स, तो एंटर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू, जैसे ही आप एंटर करोगे मान लो मैं ट्रू एंटर करता हूं, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ट्रू, बूल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये कब आता है, जब आप रन करवाते हो तब ये आप इनपुट देते हो और वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इनपुट की कहानी तो खत्म होगी। फिर उसके बाद आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, नेम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हो, नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, एज वेरिएबल की और बूलियन की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, नेम इक्वल टू, अब नेम की वैल्यू क्या है, विनीत सैनी, तो विनीत सैनी ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एज, तो एज तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा बिकॉज डबल कोट के अंदर है, इक्वल का साइन, फिर उसके बाद एज की क्या है वैल्यू 31 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बूलियन, तो बूलियन एज इट इज लिखा हुआ आएगा, इक्वल का साइन, फिर उसके बाद बूलियन, ये जो बूल है, बूल जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, ये इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट ले सकते हो। अगर आपको डबल वैल्यू इनपुट लेनी हो तो डबल के लिए क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट डबल, फ्लोट वैल्यू लेनी होती तो नेक्स्ट फ्लोट, और ये ध्यान रखना फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, जैसे इंट का आई, नेक्स्ट लाइन का एल और बूलियन का बी कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट यूजर इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम हम यूजर इनपुट लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रोग्राम देखेंगे यूजर इनपुट लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।